नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बेलथरौड़ बलिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के 67वें परिनिर्वाण दिवस पे बेलथरौड़ की चौकिया मोड़ पे पूर्व मंत्री छट्टू राम के नेतृत्व में बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया एवं पुष्प अर्पित की गई। विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। वहीं उपस्थित रहे कैप्टन गुलाबचंद मौर्य, विपिन कुमार सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। उपस्थित है बेलथरौड़ की चौकिया मोड़ बाबा साहब की प्रतिमा के पास आज पूर्व मंत्री छट्टू राम द्वारा बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उनके समर्थकों द्वारा, बच्चों द्वारा। तो आइए जानते हैं कि भारत देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा। तो हम सीधे ले चलते हैं पूर्व मंत्री छट्टू राम साहब के यहाँ। आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब का भारत में क्या योगदान रहा है, जिससे पूरा भारत क्या लगभग विश्व आज उनकी पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस राष्ट्र के लिए अपनी पूरी जिंदगी को निछावर किया। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने अपने देश के लिए राष्ट्र हित में मात्र एक अपना उनका व्यक्तिगत योगदान नहीं रहा है। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब ने राष्ट्र को सर्वोपरि समझा, अपने बच्चों, अपने परिवार को भी उन्होंने कभी ठीक से परवरिश के लिए नहीं सोचा। यदि बाबा साहब ने अपने जीवन में कुछ सोचा है तो मात्र एक चीज सोचा है कि इस राष्ट्र के, भारतवर्ष के जितने हमारे नागरिक हैं ये सुखी हो, शिक्षित हो और इनको सम्मान की जिंदगी मिले, रोटी मिले। बाबा साहब का उद्देश्य रहा है, जिसका सपना था कि हमारे देश के हर लोग शिक्षित हों। मैं कहना चाहता हूं, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरा देश मना रहा है। देश के दूसरे कंट्री में भी, दूसरे देशों में भी बाबा साहब को लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित इस बात के लिए करना चाहते हैं। बाबा साहब का एक ऐसा विचार था जहां पूरे राष्ट्र के साथ साथ विश्व को सुंदर देखना चाहते थे, शिक्षित देखना चाहते थे। इसलिए आज उनसे प्रेरित होकर के दूसरे देश को लोग भी बाबा साहब की मूर्ति भी लगवाते हैं, बाबा साहब का जयंती और परिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहब का सपना था, पहला संदेश था कि शिक्षित बनो,
शिक्षित करो की जो बात कहा था उन्होंने, पढ़ लिए हो तो पढ़ाओ, उस जिम्मेदारी को आज कोई निभा रहा है। जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था थी, आज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने हर उस प्राथमिक विद्यालय जो भारत के जो सबसे निचली व्यवस्था है, जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिस सरकारी विद्यालय में जिन्होंने कभी दूसरे की सरकार रही है, जिन्होंने सोचा नहीं होगा, आज उस विद्यालय को जो प्राथमिक विद्यालय है, जहां क्लास 1 के बच्चे पढ़ते हैं, जहां क लिखना सीखते हैं, उस विद्यालय का यदि किसी ने सूद लिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आदरणीय पूज्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने लिया है। इसलिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो बाबा साहब को सपना को साकार कर रहे हैं। आज सबको रोटी, सबको कपड़ा और सबको मकान यदि कोई दे रहा है, बाबा साहब का सपना वाकई कोई साकार कर रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आज कोई ऐसा नहीं बचाएगा हमारे प्रदेश और देश में जो झोपड़ी में रहता हो। यह कोशिश है कि सभी को एक पक्का छत मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, उसके बच्चों को रोटी और बढ़िया शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था हो रही है। आज बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। इसलिए मैं बार बार बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को। लोग बुद्धिजीवी आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों को लिए ही काम किया, उनके ही बारे में सोचा। आपका क्या इस पे ख्याल है? वो बड़े ही तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब ने दलितों के लिए कहा, दलितों को नेता है। बाबा साहब राष्ट्रभक्त थे। बाबा साहब ने उन सर्व समाज महिलाओं को अधिकार दिलाया जिनकी पीड़ा थी। वो चाहते थे कि देश के जो हमारे आधी जनसंख्या जो हमारी माँ बहनों की है, जो महिलाओं की है, उनको अधिकार यदि दिलाने की किसी ने चिंता की तो बाबा साहब ने किया। वो किसी जात की चिंता नहीं करते थे, वो उन सभी वर्गों की चिंता करते थे जिनको सम्मान चाहिए था। बाबा साहब ने इस राष्ट्र हित में जो संविधान लिखा वो किसी जात के लिए नहीं है, वो राष्ट्र के लिए, उससे राष्ट्र चलता है, हमारा देश चलता है। इसलिए यदि कोई कहता है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, बाबा साहब दलितों के नेता हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं होगा। बाबा साहब राष्ट्र के नेता थे। बाबा साहब को दूसरे देश के लोग भी मानते हैं। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसको किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। बाबा साहब विशाल सोच के व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रभक्त भरा था। उनसे जब पूछा गया, बुद्धिजीवियों ने पूछा बाबा साहब से कि बताइए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, यदि आपके सम्मान की बात आएगी, आपकी जान की बात आएगी और जब राष्ट्र की बात आएगी तो आप क्या सोचेंगे? उन्होंने कहा हम राष्ट्र के लिए राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। मैं जान अपनी गंवा सकते हैं, अपने सम्मान को ताक पर रख के यदि किसी की बात करेंगे तो हम राष्ट्र की बात करेंगे। ऐसे राष्ट्रभक्त के प्रति यदि कोई कहता हो कि मात्र किसी जाति विशेष के नेता है तो बहुत गलत बात है, बहुत उनकी छोटी सोच कही जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब बहुत विराट सोच के थे, सबके नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद। आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री छट्टू राम साहब को, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अपनी बातों को रखा। सच की पुकार न्यूज चैनल उमेश बाबा अमरजीत के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दयानंद वर्मा जी हैं, तो आइए इनसे हम जानते हैं कि बाबा साहब का योगदान क्या रहा इस देश के लिए। बाबा साहब का जो भी योगदान रहा इस भारत देश के लिए, आज उन्हीं के बदौलत आज यह भारत मेरा देश महान देश है। आज भारत विश्व के कोने कोने में अपना परचम लहरा रहा है और बाबा साहब का भी आज श्रद्धांजलि जो है यह देश के कोने कोने तक मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बाबा साहब का जो तैलीय दृश्य जो सेंट्रल हॉल के अंदर लगा है वो मोदी जी के लिए लगा है और ये देश के सम्मान और बाबा साहब के सम्मान के लिए
और हम सबों के लिए बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान से आज हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है, हर व्यक्ति को अधिकार मिल रहा है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को कमाने खाने और जीने के लिए सारा अधिकार है। इन्हीं सब चीजों के साथ आज भारत अहिंसा परमो धर्म, शिक्षित बनो, संगठित रहो और शांति रहो। विदेशों में चारों तरफ युद्ध मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत आज शांत है और पूरे विश्व में आर्थिक रूप के रूप में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और जो अधिकार आज बाबा साहब ने दिया, उसी का एक परिणाम है कि आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और विश्व के एक नेता बनने के कगार पर खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद सिंह जी से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उनके द्वारा संविधान में जो व्यवस्था दी गई, आज उसी का परिणाम है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण योजना चालू करके प्रदेश और केंद्र की सारी नीतियों को दलित, पिछड़ों, वंचित सभी को चेहरे पर मुस्कान लाने का काम आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाई जा रहे है। उनके द्वारा संविधान में जो व्यवस्था की गई, आज उसी का परिणाम है कि भारत देश का भविष्य उज्जवल है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी पूरे विश्व के नेता की पंक्ति में नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं। आज मैं सिर्फ इतना ही कहते हुए पुनः उनको नमन करते हुए उनके पुण्यतिथि पर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब की प्रतिमा को पे अपना पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दिए। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला महामंत्री मौर्य जी से हम जानते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्य दिवस पर हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बाबा साहब में आस्था और विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनके जन्म से लेकर शिक्षा तक जितने जो है इन्होंने जहाँ जहाँ रहकर संदेश देने का काम किए, उसको भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको सुंदरीकरण और सौहार्दपूर्ण बनाया गया, जो अधिकार के रूप में जाना जाता है। और बाबा साहब का जो सपना था कि भारत एक अखंडता और एकता के रूप में बढ़े और उस रूप में बढ़ा, आज विश्व स्तर पर उनके द्वारा लिखे गए संविधान को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना अनेक कार्य उनके सिद्धांतों और विचारों पर अपनाई है। जो अंतिम व्यक्ति जो दबे कुचले लोग थे, उन सारे लोगों को आज के दिन में रोड, रास्ता, सड़क विकास से जो है भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है और इनके सिद्धांतों को मानते हुए संगठन को भी निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके पुण्य दिवस को एकत्र होकर मनाएंगे और इनके द्वारा जो भी उपदेश दिए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे और एक सूत्री में बांधने के काम करेंगे। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बात जो है समाप्त कर रहा हूँ और बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आइए हम जानते हैं राजभर, आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का दिन है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आज उनकी देन है कि भारत पूरे दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में, एक शक्ति संपन्न
देश के रूप में जाना जा रहा है। गरीब, कमजोर और संख्यक दलित पिछड़ों के लिए उन्होंने चिंता किया, संविधान में व्यवस्था दिया, जिनकी देन है कि आज पूरा समाज विकसित हो रहा है। हिंदुस्तान दुनिया में आज आगे बढ़ रहा है। दुनिया का परचम, भारत का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। मैं ऐसे महापुरुष को हृदय से, दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। तो हम आपसे मिलाते हैं विपिन कुमार मिश्रा जी से कि बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पे कुछ संक्षेप में अपने विचार को रखें। बाबा साहब अमर रहें। बड़े हर्ष और गर्व के साथ ये महसूस किया जाता है कि विकट परिस्थितियों में ही किसी मनुष्य की क्वालिटी और काबिलियत की पहचान की जा सकती है। गुलामी के उस दौर में बाबा साहब ने ये साबित किया कि क्वालिटी और काबिलियत किसे कहते हैं, और इतने बड़े आबादी वाले देश भारत को एक संवैधानिक डायरेक्शन देने का काम उन्होंने किया, संवैधानिक ढांचा तैयार किया। यह उनकी क्वालिटी है और बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा, क्योंकि विकट परिस्थितियों में उन्होंने इतनी बड़ी आबादी वाले देश को एक संवैधानिक ढांचा दिया। जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।